अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम बुजुर्गान इस्लाम, अज़ीज़ान मिल्लत और मेरे हम सफ़र हम मिशन साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, आज का ये अज़ीमुश्शान इज्तिमा इस बात पर गवाह है, ये दुश्मन को पैगाम दे रहा है, ये दुश्मन को बतला रहा है कि ए दुश्मन, अगर तू ये समझता है कि तू सहाबा का नाम लेने वालों को गोली से हटाने की कोशिश करेगा, ए दुश्मन, अगर तू ये समझता है कि सहाबा का दम भरने वालों को अगर रास्ते से हटा दिया जाएगा तो सहाबा का नाम लेने वाला कोई ना होगा, तो मैं दुश्मन को बतलाना चाहता हूँ, मैं दुश्मन को दिखलाना चाहता हूँ, मैं दुश्मन की आंखें खोलकर उसको जलाना चाहता हूँ कि ए दुश्मन, सुन ले, देख ले और देख कर जल भी जा कि कैद हमारा जो है वो ऐसा नहीं कि उसने अगर कोई जनाजा उठा लिया, हमारा कैद ऐसा नहीं कि अपने कारकुन के जिस्म को छलनी होता हुआ देख लिया, हमारा कैद ऐसा नहीं कि अगर उसका कारकुन जामे शहादत नोश कर जाए तो वो कैद डर कर कहीं छुप कर बैठ जाए, बल्कि दुश्मन मैं बतलाना चाहता हूँ, आज आकर देख अल्लामा मोहम्मद अहमद लुधियानवी की क़ियादत में ये अज़ीमुश्शान इज्तिमा अल्लामा मोहम्मद अहमद लुधियानवी का सिपाही अता मोहम्मद दिशानी लेकर आप हजरात के सामने खड़ा हुआ है और तुम्हें पैगाम दे रहा है कि दुश्मन, तू एड़ी चोटी का जोर लगा ले, तू उल्टा लटक जा। सहाबा के दीवाने कल भी बेदार थे, आज भी बेदार हैं। सामईन मोहतरम, शहादतें हमारे सरों का सेहरा हैं, हमारे सरों का ताज हैं। शहादतों के बाद हम घबराने वाले नहीं। अगर शहादतों के बाद घबराने वाले होते तो मैं अपने वालिद शहीद के जिस्म पर 22 गोलियां देखने के बाद आज आप हजरात के सामने ना खड़ा होता। मैं अपने शहीद कायद का वो जुमला नकल करता चलूं कि मेरे शहीद कायद अल्लामा अली शेर हादरी रहमहुल्लाह ने फरमाया था कि ये वो लोग हैं
जो ऐलान कर चुके हैं कि अपनी माँ से हम दूध इस सूरत में बख्शवाएंगे कि हमारे सीने पर सहाबा सहाबा का नाम लेते हुए उसको छलनी कर दिया जाए। सामीन मोहतरम, आज का दिन वो दिन है कि जिस दिन में ये मुल्क, ये वतन अजीज हमें मिला। लेकिन मैं सवाल करना चाहता हूं कि पाकिस्तान हमें मिल तो गया, क्या ये आजाद भी हो चुका है? क्या पाकिस्तान आजाद भी हो चुका? 1947 में पाकिस्तान हमें मिल गया। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे अकाबिरीन ने कुर्बानियां दी, उन्होंने जेलें बर्दाश्त की, उन्होंने हथकड़ियां बेड़ियां बर्दाश्त की, यहां तक के अपने सीनों को छलनी करवा लिया। लेकिन उसके बाद आज मैं सवाल करना चाहता हूं, बडगराम की सरजमीन पर क्या पाकिस्तान आजाद हो गया? पाकिस्तान का मतलब क्या था? पाकिस्तान बनाया क्यों गया था? पाकिस्तान का मतलब था ला इलाहा इल्लल्लाह, और इसको वजूद में लाने का सबब ये था, वजह ये थी कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क तैयार कर दिया जाए जहां काल अल्लाह और काल रसूल कहने वाले लोग हों। एक ऐसा मुल्क तैयार कर दिया जाए जिस मुल्क में पैदा होने वाला हर शख्स आजादी के साथ नमाज अदा कर सके, रोजा रख सके, कुरान करीम की तिलावत कर सके। तो मैं सवाल करना चाहता हूं, रियासत में बैठने वालों से, ऐवानों में बैठने वालों से सवाल करना चाहता हूं, मुझको बतलाओ तो सही, इसी अगस्त के महीने में जब मुल्क पाकिस्तान को आजाद किया गया था, हमारे अकाबिरीन ने कुर्बानियां दी थी, क्या इस वजह से दी थी कि पाकिस्तान के दारुल खिलाफा इस्लामाबाद के अंदर मसाजिद को शहीद कर दिया जाए? क्या इस वजह से उन्होंने कुर्बानियां दी थी? क्या कायदे आजम का मोटो यही था कि पाकिस्तान जब बन जाए तो उसके बाद इसमें आने वाले मुसलमानों को इस अंदाज में रखा जाए कि उनकी इबादत गाहों को रातों रात गिरा दिया जाए? क्या इस वजह से हमारे अकाबिरीन ने कुर्बानियां दी थी कि 14 अगस्त जब आ जाए, अगस्त का महीना जब आ जाए, तो हम जो बाजे बजाकर हम अपने जो अकाबिरीन जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी रूहों को ये बाजे बजाकर हम बताएंगे? हम पाकिस्तान के शहरी हैं, हम पाकिस्तान में रहने वाले हैं, लेकिन आज भी हमें पाकिस्तान आजाद नजर नहीं आता। पाकिस्तान में तरक्की हो जाना ये इस बात की दलील नहीं कि पाकिस्तान आजाद हो गया। मुझे सैयद अबुल हसन नदवी रहीमहुल्लाह के वो कलिमात याद आ रहे कि उन्होंने लिखा कि अमेरिका के अंदर एक लाइब्रेरी में 1 लाख से जायद कुतुब और एक दूसरी यूनिवर्सिटी के अंदर 1 करोड़ से जायद कुतुब, और इसी अंदाज में तरक्की के लिहाज से अगर वहां की रोडें देखी जाएं तो बहुत ही साफ सुथरी रोडें होंगी। अगर वहां के जो यूनिवर्सिटियां, लाइब्रेरियां, रिसर्च सेंटर्स देखे जाएं तो बहुत ही तरक्की याफ्ता नजर आएंगे। लेकिन वो दिन भी आपको बतलाता चलूं, जब न्यूयॉर्क के पावर हाउस पर बिजली गिरती है तो वो तरक्की याफ्ता मुल्क जो अपने आप को सुपर पावर भी कहता है, उस मुल्क की सूरत हाल बतलाता चलूं। 3 घंटों का वक्त इस अंदाज का गुजरता है कि क्या बैंक, क्या आम दुकान, हर जगह पर लूट मार का कोहराम मच जाता है। अगर देखा जाए वहां की सड़कें हमसे बेहतर नजर आती हैं, अगर देखा जाए वहां के रिसर्च सेंटर हमसे बेहतर नजर आते हैं, अगर देखा जाए वहां की लाइब्रेरियां हमसे बेहतर नजर आती हैं। लेकिन क्या तरक्की इसी चीज का नाम है कि अगर उनका मुल्क अंधेरे में डूब जाता है तो लाखों करोड़ों अरब डॉलर का नुकसान हो जाता है? हमारा मुल्क पाकिस्तान भी तरक्की शायद इन्हीं चीजों में ढूंढ रहा है कि हमने रोडें बना दी,
हमने जो है वो यूनिवर्सिटियां कायम कर दी, रिसर्च सेंटर्स कायम कर दिए, लेकिन वो इस चीज को नहीं देख रहा कि ये सारा कुछ कायम होने के बावजूद जब तक खौफे खुदा दिलों के अंदर नहीं रहेगा उस वक्त तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। आज की कॉन्फ्रेंस का उन्वान भी लेता चलूं कि आज की कॉन्फ्रेंस का उन्वान इस्लाम का पैगाम और इस्तेहकाम पाकिस्तान है। पाकिस्तान मुस्तहकम तब बनेगा जब हमारे हुक्मरान इस अंदाज के होंगे जिस अंदाज की खिलाफत मदीना तैयबा में हुआ करती थी। हमारे हुक्मरान ऐसे होंगे जैसा हुक्मरान जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर था। हमारे हुक्मरान अगर जनाबे सैयदना उमर बिन खत्ताब के नाम लेवा होंगे तो तब हमारा पाकिस्तान मुस्तहकम होगा। होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? तो इसलिए मैं आप हजरात से भी और रियासत में बैठने वाले लोगों से भी कहना चाहता हूं कि अपने इंतखाब को दुरुस्त कीजिए, अपना जो मंजूर नज़र है उसको दुरुस्त कीजिए। अपना कायद, अपना लीडर इस अंदाज का लेकर आए कि जो सहाबा का दीवाना हो, जो सिद्दीक़ अकबर की नामूस पर मर मिटने वाला हो। मेरी मुराद मेरे कायद मोहतरम अल्लामा मोहम्मद अहमद लुधियानवी रहमहुल्लाह, क्या उन्हें इक़्तिदार में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? मेरी मुराद कायद मोहतरम अल्लामा औरंगजेब फारूकी साहब हैं, क्या इक़्तिदार में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? मेरी मुराद कायद मोहतरम मौलाना मुआविया आजम साहब हैं, क्या इक़्तिदार में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? मेरी मुराद कायद मोहतरम अल्लामा अता मोहम्मद दिशानी साहब हैं, क्या इक़्तिदार में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बताइए भाई, हाथ बुलंद कर कर इन हजरात को अगर इक़्तिदार में लेकर आओगे, इन हजरात को अगर पाकिस्तान का मुस्तकबल थमा दोगे, तो मैं रब ताला पर यकीन करते हुए आप हजरात को बतलाता चलूं, इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्तहकम होकर रहेगा। सामीन मोहतरम, आखिरी बात करता चलूं, अगर ये सहाबा करने वाले, सहाबा के दीवाने अगर पाकिस्तान के इक़्तिदार को संभाल लेंगे, पाकिस्तान की रियासत में ये हजरात जब बैठेंगे, पाकिस्तान के इदारों में जब सहाबा के आशिक बैठेंगे, तो मैं बतलाता चलूं हमारा दीन भी महफूज हो जाएगा, हमारी मसाजिद भी महफूज हो जाएंगे, हमारे मदारिस भी महफूज हो जाएंगे। क्योंकि जब तक मसाजिद और मदारिस महफूज नहीं, उस वक़्त तक मुझे वो पाकिस्तान का मतलब समझ नहीं आता कि जो नारा लगाया गया था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नारा अगर आज मुझ तक पहुंच रहा है तो ये नारा इन्हीं मसाजिद और मदारिस की वजह से पहुंच रहा है। पाकिस्तान का मतलब जहां ला इलाहा इल्लल्लाह है, वहां एक और भी नारा लगाता चलूं, मेरा साथ दीजिएगा। जहां पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह है, वहां पाकिस्तान का मतलब सहाबा 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 सहाबा। खड़े हो जाइए, बुलंद आवाज से सहाबा सहाबा का तराना गाते हुए इन ऐवानों में बैठने वालों को बतला दीजिए, अगर हमारे मसाजिद और मदारिस का तहफ़्फ़ुज़ तुमसे नहीं होता तो इन ऐवानों को छोड़कर हट जाओ। हमें अपने मुल्क को भी संभालना आता है, हमें अपने मसाजिद और मदारिस को भी संभालना आता है, और इन मदारिस और मसाजिद को संभालते हुए अगर हमें अपनी जानों का नजराना पेश करना पड़ा तो बतलाइए भाई, जानों का नजराना पेश करना पड़ा तो झंडे लहरा के बतलाइए। हमारी तो तारीख ही शुहदा की तारीख है, हमारी तो तारीख ही खून से लबरेज तारीख है। मैं कहता चलूं कि हक बात पे कटती है
तो कट जाए जुबां मेरी, इजहार हक तो कर देगा जो टपकेगा लहू मेरा। इन अंधेरों से कह दो ठिकाना अपना कर लें, हम ने आज़म के साथ नया पाकिस्तान बनाते हुए कायदे मोहतरम की क़यादत में हमने आज़म के साथ बुनियाद पाकिस्तान रखते हैं।